दोस्तों फाइनली भारत की सारी टेंशन ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेंशन भारतीय टीम मैनेजमेंट, भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कि दो सबसे बड़े एक्सपीरियंस और सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इनका फॉर्म में ना होना। तो सीरीज़ से ख़त्म होते होते विराट कोहली ने भी अर्धशतक मार दिया। और सिर्फ अर्धशतक की पारी नहीं होती है, उनके बैटिंग करने का स्टाइल, उनके शॉट सिलेक्शन, उनके शॉट जिसमें वो फंसते आ रहे थे कि कवर ड्राइव पे आउट होना, तो कवर ड्राइव और नॉर्मल खेल रहे थे और सारे क्रिकेटिंग बहुत बढ़िया शॉट टाइमिंग के साथ बिल्कुल ना अच्छा टाइमिंग कर रहे थे हर। तो फिर उसका मज़ा आ गया था विराट कोहली की बल्लेबाजी देख के। अर्धशतक की पारी एक अलग होती है, लेकिन उसके बाद उससे ये होता है कि आपका कनेक्शन कैसा हो रहा है, आपका टाइमिंग और आपका फॉर्म भी इसमें। तो विराट कोहली की भी एक टेंशन थी भारतीय टीम की टेंशन, तो वो भी एक तरह के टिक हो गया। फिर उसके बाद हमें रोहित शर्मा का तो शतक, हमें 32वां ओडीआई शतक हमें दूसरे ओडीआई में दिखा। तो रोहित शर्मा का भी फॉर्म में आना भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो उसके बाद जो सबसे है, जब से वाइस कैप्टन बने हैं, एक ना हमें वो लग रहा था कि जायसवाल गिल कौन होंगे, जायसवाल कहीं ओपनिंग गिल को ओपनर करके हमने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन गिल ने ना अब साबित कर दिया वाइस कैप्टन बनने के बाद, तीनों मैच में, एक में 88 रन बनाए, दूसरे मैच में 60 रन बनाए, फिर उसके बाद 112 रन की पारी खेली, 3 में से 2 में तो मैन ऑफ द मैच और पूरे मैन ऑफ द सीरीज़ बने। तो शुभमन गिल ने ना ओपनिंग का सारा टेंशन अपने ऊपर ले लिया। मतलब रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस मैच में चल जाएंगे ना, जिस मैच में ये दोनों स्टार्ट दे देंगे, तो सोचिए ना आपका क्या हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन मिडल ऑर्डर था। तो भारत का मिडल ऑर्डर भी अब इस पूरी सीरीज़ में ना अब मेरे को लग रहा है सही हो गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर के इतने टाइम बाद वापसी जब से करी है ना, कमबैक करा है उन्होंने इतने रन बनाने के बाद, तो उनका कॉन्फिडेंस इस पूरी सीरीज़ में दिखा। पहले मैच से ही तीनों मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी और उनकी जो बैटिंग करने का स्टाइल है ना, वो इतनी तेज गति से रन बना देते हैं ना, चाहे पावर प्ले हो ना हो, क्योंकि मिडल ओवर्स में रन बनाना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी टीम के लिए ओडीआई फॉर्मेट में। तो श्रेयस अय्यर के आने के बाद मिडल ऑर्डर पे भी सारा प्रेशर खत्म हुआ है, क्योंकि वो एक छोर पे संभाल लेते हैं और तेज़ी से रन बना लेते हैं, जिससे कि सामने वाले नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो भी खिलाड़ी रहे ना, उसको जमने का मौका मिल जाता है। तो श्रेयस अय्यर ने मिडल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो भारत के हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। और जैसे कि सबसे मेन है ना, भारत की जो 3 ऑलराउंडर जो कि प्लेइंग 11 को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो या रविंद्र जडेजा, ये तीनों जब भी खेलते हैं ना, तो प्लेइंग 11 में ना एक छठा बॉलर का विकल्प खुल जाता है कप्तान के लिए, और बल्लेबाजी में भी डेप्थ मिल जाती है, तो ये सारा बैलेंस हो जाती है। तो उसके बाद जो जसप्रीत बुमराह की कमी के बाद तो बहुत चीज़ें हुई थी कि बहुत टेंशन बढ़ी थी, लेकिन बहुत टेंशन में टिक हो गया। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी की तिगड़ी होगी, और उसके बाद आपके पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छे ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या जैसे आपके पास अच्छे ऑलराउंडर हैं जो कि नई बॉल के साथ भी गेंद कर सकते हैं। तो भारत की बहुत सारी टेंशन खत्म हो गई, जो इतनी टेंशन थी विराट कोहली को लेकर या फिर रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर, ओपनर्स को लेकर, मिडिल ऑर्डर में कैसा कौन बल्लेबाज संभाल सकता है, विराट कोहली पे ही प्रेशर ना हो जाए, तो वो भी सॉल्व हो चुकी है। और फिनिशर के तौर पे भी केएल राहुल है, हार्दिक पांड्या है आपके पास, तो भी बहुत चीज़ें भारत की जो भी है ना, सारे डिपार्टमेंट टिका है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और चैंपियंस ट्रॉफी में अब धमाल मचाने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। देखते हैं अब क्या होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।